तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दे आ रही है। विधायक प्राथमिकता बैठक का आज दूसरा दिन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे बैठक की अध्यक्षता। तो विधायक बताएंगे वर्ष 2025-26 के लिए अपनी प्राथमिकता, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज भी 2 सत्र में होंगी अलग अलग बैठकें, ये बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश में सड़कों, पुलों, पेयजल जैसी योजनाओं पर चर्चा जो है वो होगी। शिमला मंडी जिले के विधायकों के साथ बैठक होगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आ रही है। तो आज विधायक प्राथमिकता बैठक का दूसरा दिन है, जानकारी आपको दे दे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विधायक बताएंगे वर्ष 2025-26 के लिए अपनी प्राथमिकता, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज भी 2 सत्र में होगी अलग अलग बैठकें, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश में सड़कों, पुलों, पेयजल जैसी योजनाओं पर चर्चा होगी। शिमला मंडी जिले के विधायकों के साथ भी बैठक होगी और आज भी बीजेपी करेंगे प्राथमिकता की बैठकों का बहिष्कार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो विधायक प्राथमिकता बैठक का आज दूसरा दिन, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक बताएंगे वर्ष 2025-26 के लिए अपनी प्राथमिकताएं, आज भी 2 सत्र में होंगी अलग अलग बैठकें, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में सड़कों, पुलों, पेयजल जैसी योजनाओं पर पूरा फोकस रहेगा। शिमला मंडी जिले के विकास कार्यों, तो आज भी बीजेपी प्राथमिकता बैठक का बहिष्कार यहां पर करती नजर आएगी। तो विधायक प्राथमिकता बैठक का आज दूसरा दिन है। और हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, आज इस बैठक का दूसरा दिन है, महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दूसरा दिन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आ रही है कि बीजेपी विधायक आज भी इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि पिछले कल भी लगातार ये खबर जो है वो निकल कर आ रही थी कि बहिष्कार किया जा सकता है, क्योंकि भाजपा विधायक दल के कई तरह की बातें जो है कल जयराम ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई और तमाम विधायक जो है वो भी उनके साथ मौजूद रहे और चिंता इसी बात को लेकर व्यक्त की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि इससे पहले कभी ऐसा मौका नहीं हुआ जब भाजपा के विधायकों के साथ, यानी विपक्ष के विधायकों के साथ इस तरह का रवैया जो है वो सत्ता पक्ष की तरफ से देखने के लिए मिले, जिसमें प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं न सिर्फ भाजपा के विधायकों को बल्कि उनके परिवारजनों तक को भी, उनके रिश्तेदारों तक को भी जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। घंटों थाने में बुलाकर पूछताछ की जाती है और इसके अलावा अलग अलग मंच पर जो है वो उनके साथ दुर्व्यवहार जो है वो किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही गई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उनकी तरफ से कही गई थी। पिछले कल का जो दिन था उसमें 2 सत्र आयोजित किए गए थे, एक सुबह का सत्र था और एक शाम का सत्र था। इसी तरह से आज के दिन भी 2 सत्रों में जो है ये 2 भागों में बैठकें होंगी और इन बैठकों में भी आज के लिए जो सुबह का समय होगा वो शिमला जिला और मंडी जिला के विधायकों के साथ बैठक होगी और दोपहर बाद जो दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा उसमें ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिला के जो विधायक होंगे वो अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे। देखिए, पिछले कल जो बैठकें हुई हैं उसके अंदर साफ तौर पर जो है वो जहां एक तरफ तल्ख टिप्पणी जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई कि विधायकों के लिए जो उनकी प्राथमिकताएं आती हैं, उनकी जो डीपीआर बनती है उसके लिए बिल्कुल ढिलाई जो है वो बरती ना जाए, लिहाजा समय और सीमा सभी चीजों को देखते हुए जो है वो डीपीआर समय रहते बनाई जाए ताकि उसके लिए बजट का प्रावधान जो है वो किया जाए। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का बजट सत्र आयोजित किया जाना है और अंजलि देखिए इस बीच राजनीति जो है वो जमकर हो रही है। एक तरफ भाजपा जो है यानी विपक्ष जो है वो इस समय पूरी तरह से सत्ता पक्ष को सदन के बाहर घेरते हुए नजर आ रही है और कई तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा में अंदरूनी लड़ाई है जिसको लेकर लगातार लोग जो है वो निशाना साध रहे हैं और गुटों में बंटी हुई है भाजपा और अध्यक्ष पद की लड़ाई को लेकर जो है वो आपसी खींचतान लगातार नेताओं की नजर आ रही है। तो बेवजह कई तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल फिजूल हैं। इस तरह की बात मुख्यमंत्री की तरफ से पिछले कल जो है उनके बयान के जरिए ये नजर आई और जिसमें ये भी कहा गया कि डीपीआर समेत कई ऐसे बड़े फंड हैं जो भाजपा के नेताओं के अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है वो यहाँ पर दिए गए और लंबी फहरिस्त जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है वो गिनाई गई कल मीडिया के सामने और ये कहा गया कि बेवजह जो है बातों को टूल दिया जा रहा है और विपक्ष लगातार सदन के अंदर भी आने से कतराता है और सदन के बाहर भी जो बैठकें रखी जाती है, चाहे वो सर्वदलीय बैठक का आयोजन हो या फिर
किसी और तरीके से बैठक हो। अब जिस तरह से विधायक दल की विधायक प्राथमिकताओं की ये बैठक है, कई मायनों में अहम। इस बैठक का भी बहिष्कार जो है वो किया जा रहा है और सिर्फ बिल्कुल। राजनीति की जा रही है। जनता के हितों के साथ जो है अनदेखी विपक्ष जो है वो पूरी तरफ से कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष हर तरह से तालमेल बनाकर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये बात मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार की गई है। आज देखना जी। होगा, क्योंकि आज भी बहिष्कार जो है वो किया जाएगा। विधायक दल भाजपा का है, उनकी तरफ से ऐलान इस बात का किया गया है। जी। लेकिन आज देखना होगा कि क्या इस बैठक के जरिए बिल्कुल। समस्याएं, जो प्राथमिकताएं विधायकों की तरफ से गिनाई जाती है, क्या उसके ऊपर अमल किया जाएगा? क्या अधिकारियों को नए दिशा निर्देश जो हैं ठीक। वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिए? जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा। इस तमाम जानकारी के लिए आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक बजट 2025-26 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए पहले दिन के दूसरे सत्र की अध्यक्षता की और सत्र के दौरान जिला सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 90% आबादी गांव में रहती है और राज्य सरकार गांव के लोगों की आर्थिकी मजबूत करने के लिए योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बदलाव जरूरी होता है। व्यवस्था में बेहतरी के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है ताकि प्रदेश आत्मनिर्भर बन सके।